नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बारामती विमान दुर्घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति की स्थिति पर अचानक अलग परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। इस हादसे के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में उत्तराधिकारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब पार्टी अजीत पवार के नेतृत्व में मजबूत होती दिख रही थी। हाल के सालों में अजीत पवार एनसीपी के अंदर एक प्रमुख पावर सेंटर के रूप में उभरे थे। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में उनके गुट के प्रदर्शन, जहाँ पार्टी ने 760 सीटें हासिल की हैं और राज्य विधानसभा में 41 एनसीपी विधायकों के बीच उनकी स्थिति ने संगठन पर उनकी पकड़ को मजबूत किया था। एनडीए के साथ गठबंधन करने और उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पवार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा था और पार्टी कार्यकर्ता और दूसरी पंक्ति के नेता उन्हें शरद पवार की विरासत का असली वारिस मानने लगे थे। इस दुखद घटना का समय राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हाल के सालों में एनसीपी गुट के बीच संभावित सुलह पर आंतरिक चर्चाएं कई बार सामने आई थी, बैठकें हुई और बैक चैनल बातचीत का भी दावा किया गया। इन सब के बावजूद अजीत पवार का अपने खेमे में अधिकार काफी हद तक निर्विवाद हो गया था। एक संभावना सुप्रिया सुले है, जो वरिष्ठ एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी हैं। उनके पास राष्ट्रीय पहचान, संसदीय अनुभव और मूल पार्टी की संरचना के कुछ वर्गों में स्वीकार करता है। बदलाव के इस दौर में उन्हें एक सर्वसम्मत चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है, जो संगठन को स्थिर कर सके और गुटों के बीच बातचीत का प्रबंधन कर सके। नगर निगम चुनाव के दौरान अजीत और सुप्रिया ने एक साथ मंच साझा किया था। अटकलों का दूसरा केंद्र पवार परिवार की अगली पीढ़ी, खासकर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार के इर्द गिर्द है। फिलहाल एनसीपी की तत्कालिक प्राथमिकता संगठनात्मक स्थिरता है। एनसीपी में गुटबाजी को रोकना, विधायकों को एक साथ रखना है और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर अपनी स्थिति मजबूत रखने की कोशिश करनी होगी। आने वाले दिनों के लिए नेतृत्व के फैसले यह तय करेंगे कि आगे क्या होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।